हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम के क्लासिकल मैकेनिक्स पर अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल required to specify the position of a dynamical system consisting of one or a more particle is called the number of degrees of freedom of the system. तो फ्रेंड्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो मिनिमम कोऑर्डिनेट और वेरिएबल है जो किसी भी सिस्टम की पोजीशन को या मोशन को डिस्क्राइब कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है, या हम सीधा एक फ्रीली मूविंग पार्टिकल समझें जो स्पेस में मूव कर रहा हो, तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, एक्स वाई जेड। तो इसके लिए हमारा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3। इसी प्रकार अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करें जिसमें 2 पार्टिकल्स हो और दोनों फ्रीली मूव कर रहे हो, तो उसमें दोनों के लिए इंडिविजुअली 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तो इस सिस्टम के लिए हमें टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इसके लिए जो होंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6, क्योंकि हम इस सिस्टम के पोजीशन को तभी स्पेसिफाई कर पाएंगे जब इसके पोजीशन और इसके पोजीशन दोनों को बता पाए। ओके, तो इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। अब फ्रेंड्स, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। याद रखिए कि यहां पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3n, वो 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात हो गई है। अगर 2 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर 2n हो जाएगा, जहां पर n क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिस्टम। तो ये हो गया हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में एक और डेफिनेशन है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें एक कंडीशन प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और वेरिएबल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कॉम्पेटिबल विद द कॉन्स्टेंट्स। यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्स्टेंट्स। इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो डेफिनेशन लगभग सेम है, इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया गया है। यहां एक दूसरा टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कॉम्पिटिबल। इस कॉम्पिटिबल कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो हमारे नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कांस्टेंट से भी मेल खाने चाहिए, यानी कि इसमें कांस्टेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कांस्टेंट्स इन्वॉल्व करने से अगर कांस्टेंट है किसी भी सिस्टम में तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम इंडिपेंडेंट होने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए शर्त क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इफ देयर आर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर सिस्टम में के लिए हमें n इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, मान के चलिए q1 q2 qn है, और उसमें n कॉन्स्टेंट्स हैं c1 c2 cn, तो हम उसके लिए एक कंडीशन लिख सकते हैं इन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए। ये कंडीशन है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स और कोऑर्डिनेट्स का, ये इसमें जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है 0 होने चाहिए सभी की। हमने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ा है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन, ये वही है जस्ट। तो दोस्तों, अब हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में पढ़ते हैं।
कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होता क्या है, इसका डेफिनेशन भी देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन स्पेस may be represented by the position of a single point in three-dimensional space, which is called the configuration space of a system. डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन ये बताना चाहता है कि हम किसी भी सिस्टम की मोशन को जिस स्पेस में डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका डायमेंशन कितना है। जैसे कि अगर एक पार्टिकल है जो फ्रीली मूव कर रहा है, उसके लिए हमें 3 डायमेंशनल स्पेस की रिक्वायर्ड है, एक्स जिसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए जो इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमें स्पेस की आवश्यकता है वो होगा 3 डायमेंशनल स्पेस, और यही 3 डायमेंशनल स्पेस इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन या स्थिति को बता पाएगा वहां पे उस स्पेस पे। ऐसे ही अगर हम ऐसे ही अगर 2 पार्टिकल्स के सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए हमें एक 6 डायमेंशनल स्पेस की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो होगा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा वो 6 डायमेंशनल होगा। तो अगर फ्रेंड्स हमारे अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगा वो 3n डायमेंशनल होगा, 3n डायमेंशनल होगा। आगे हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि किस तरह कॉन्स्टेंट्स होने से जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो कम हो जाते हैं और कॉन्स्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये एकदम सिंपल सी बात थी इसमें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के, जो कि हम कॉन्स्टेंट्स में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।